जरा सोचो, अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचने की ताकत है और इसका इस्तेमाल करके तुम एक दिन में जीरो से हीरो बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में आम जिंदगी बिता रहा था। उसे अपनी क्लास में मिली नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन डेविड ने उसे कांच का एक सुंदर सा गोला तोहफे में दिया। मिली बेहद खुश हुई, लेकिन तभी मार्क नाम के एक लड़के ने उन्हें परेशान करने के लिए तोहफा छीनकर जमी हुई नदी में फेंक दिया। मिली के मना करने के बावजूद भी डेविड फटाफट उसे वापस लेने गया। जैसे ही डेविड ने कांच का गोला उठाया तभी नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा नदी में जा गिरा। पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर खींचता हुआ ले गया और उसे बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक डेविड की आंख खुली तो वो एक लाइब्रेरी में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधा घर चला गया। वो अपने पिता विलियम के साथ रहता था। उसकी माँ मैरी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। विलियम ने पूछा कि वो अब तक कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उसे रोका। जैसे ही वो अंदर आया, डेविड अचानक से फिर से गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और बचे हुए पैसे लेकर किसी नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा। बाद में उसने एक मैगजीन में दुनिया भर के सुंदर सुंदर शहरों की तस्वीरें देखकर वहां जाने की कोशिश की। उसे एक बिल्डिंग दिखी जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ गया था। अचानक उसके कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों तक पहुंच सकता है जहां वो पहले भी जा चुका है। अब उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया। वो बैंक में बाथरूम जाने का कहकर तिजोरी वाले रास्ते पर चला गया। इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और जी भर कर पैसा लूटा। वो एक बैग भरकर अपने कमरे में ले जाता और फिर तिजोरी से दूसरा बैग भरने पहुंच जाता। अगली सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। रोलैंड नाम के एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी वीडियोस निकलवाई। उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई कैसे ये किसी को नहीं पता। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा। कई साल बीत गए और डेविड अब न्यूयॉर्क में एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका पूरा घर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कमरा भी था जहां वो अलग अलग देशों के पैसे रखता था। इसके बाद डेविड गायब होकर लंदन के एक बार में पहुंचा। उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना सावधानी के गायब होकर उसके पास चला गया। ये सब ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने देख लिया। पूरी रात लड़की के साथ बिताकर सुबह डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया। फिर वो इजिप्ट गया और एक चट्टान पर बैठकर खाना खाया। दूसरी तरफ एक जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार बार गायब होकर भाग रहा था, लेकिन असल में एक तार उससे जुड़ी हुई थी जिससे वो गायब नहीं हो पा रहा था। तभी रोलैंड वहां आया और उस आदमी ने रोलैंड से पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। रोलैंड ने कहा कि जिन लोगों के पास भी इस तरह की शक्तियां हैं उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर उसने चाकू मारकर उस आदमी की जान ले ली। तभी रोलैंड को कुछ साल पहले हुई बैंक की चोरी के लिए कॉल आया। उधर डेविड वापस न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि रोलैंड भी वहां मौजूद था। रोलैंड ने कहा कि वो बैंक चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन वो पुलिस में नहीं है। डेविड ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन रोलैंड ने एक डिवाइस के जरिए डेविड को जोरदार बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। डेविड ने गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मीटर दूर ही जा पाया। रोलैंड भागकर उसके पास गया और एक बार फिर बिजली का झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया। तभी उसने डेविड की तरफ एक तार शूट किया और उसे जकड़ लिया ताकि वो कहीं भाग न सके। डेविड ने फिर भी गायब होने की कोशिश की और उसने एक दीवार पार करके तार काट डाली। उसने पैसों से भरे कई बैग उठाए और तुरंत गायब हो गया। अब वो अपने पिता के घर अपने पुराने कमरे में पहुंचा। विलियम ने उसे घर पर ही रुकने को कहा क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। डेविड ने कहा कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और एक बार फिर से गायब हो गया। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढने लगा। उसे वो एक बार में काम करती दिखाई थी। वहीं उसे मार्क भी मिल गया
और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। डेविड गलती से उसे गायब करके बैंक की तिजोरी में छोड़ आया। फिर वो मिली के पास लौटा और दोनों में बातें शुरू हो गई। उसने यूं ही झूठ कह दिया कि वो बैंक में काम करता है। बातों बातों में मिली ने बताया कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। डेविड ने उसे अपने साथ रोम चलने को कहा और वो खुशी खुशी मान गई। उनके पीछे ग्रिफिन छुपकर सब कुछ सुन रहा था। कुछ ही घंटों बाद डेविड और मिली रोम में कोलोसियम देखने जा रहे थे। उधर तिजोरी के अंदर मिलने की वजह से मार्क को जेल में डाल दिया गया था। वहाँ पर रोलैंड उससे मिलने आया। मार्क ने उसे सब सच बता दिया कि वो तिजोरी में कैसे पहुंचा। रोलैंड को अब रोम में डेविड और मिली की तलाश थी। वहीं रोम में डेविड और मिली की बातें प्यार भरे लम्हों में बदल गई। शाम को डेविड उसे कोलोसियम के बंद हिस्से में ले गया और गार्ड से छिपकर उसे घुमाने लगा। वहीं उसकी मुलाकात ग्रिफिन से हो गई। ग्रिफिन ने बताया कि उसके पास भी गायब होने की शक्तियां हैं। वो अपने जैसे लोगों को जंपर्स बुलाता था। उसने डेविड को सावधान किया कि पैलेडिन्स नाम के लोग जंपर्स को खत्म करना चाहते हैं। उसी वक्त वहां 2 पैलेडिन्स अपने हथियारों के साथ पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और डेविड ने अचानक भागने की कोशिश की, लेकिन एक बिजली की तार ने उसे जकड़ लिया। तभी पीछे से ग्रिफिन ने दोनों पैलेडियंस पर हमला किया और डेविड की जान बचाई। फिर वो गायब होकर अपने खुफिया ठिकाने पर चला गया। डेविड ने देखा कि उसके पीछे एक निशान छूट गया था जिसे जंप स्कार कहते हैं। डेविड उसी में कूदकर ग्रिफिन के पीछे चला गया। ग्रिफिन ने उसे धमकाकर वापस लौट जाने को कहा और डेविड मिली के पास लौट आया। डेविड उसे कोलोसियम से बाहर ले आया, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान वो कहने लगा कि वो तो गलती से बंद हिस्सों में चला गया था। इसके बाद वहाँ एक बड़ी ऑफिसर आई जो असल में उसकी माँ मैरी ही थी। मैरी ने कहा कि उसके पास पैलेडिन्स से बचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय है। मैरी ने उसे हथकड़ी की चाबी दी और डेविड आजाद होकर मिली के पास चला गया। डेविड ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे वापस घर भेज दिया। उधर रोलैंड विलियम के घर जाकर डेविड के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन विलियम ने कहा कि उसने तो 8 साल से डेविड को नहीं देखा। उधर डेविड एक बार फिर से ग्रिफिन के खुफिया ठिकाने तक पहुंचा, जहां दुनिया भर के पैलेडिन्स की तस्वीरें लगी हुई थी। डेविड ने पूछा कि आखिर ये लोग जंपर्स के पीछे क्यों लगे हैं। ग्रिफिन ने बताया कि ये लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही है। पैलेडिन्स बेहद धार्मिक लोग हैं, जिनके मुताबिक यूं गायब होने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही होनी चाहिए। उसने बताया कि वो डेविड को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका मतलब अब विलियम और मिली की जान भी खतरे में है। डेविड ने विलियम के पास जाकर देखा कि वो बेहोश पड़ा था। वो तुरंत गायब होकर उसे एक हॉस्पिटल में ले गया ताकि उसकी जान बच सके। इसके बाद उसने ग्रिफिन के पास लौटकर रोलैंड का पता पूछा, क्योंकि अब वो उसे मारना चाहता था। ग्रिफिन ने बताया कि वो 10 साल से रोलैंड को नहीं पकड़ पाया, लेकिन डेविड जानता था कि रोलैंड अब मिली के पास जाएगा। उन्होंने एक प्लान बनाया और डेविड मिली के पास पहुंचा। मिली ने कहा कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन तभी रोलैंड और उसके आदमी वहां आ गए। इसलिए डेविड ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में सब सच बता दिया। वो डरकर दूर भागने लगी, लेकिन डेविड उसे पकड़कर गायब हो गया और ग्रिफिन के ठिकाने तक ले आया। रोलैंड ने देखा कि घर खाली था, लेकिन उसे एक जंप स्कार मिला। उसने एक डिवाइस निकाला और उस पर रख दिया, जिसके जरिए वो उसी रास्ते से जा पाएंगे जहां से जंपर्स गए थे। मिली को वहां देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो गया, क्योंकि अब पैलेडिन्स भी उनके ठिकाने तक पहुंच जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अचानक रोलैंड वहां आ गया और उसने डेविड को तार से बांधकर छत से टांग दिया। उधर ग्रिफिन ने भी फ्लेम थ्रोअर से रोलैंड पर हमला कर दिया। ग्रिफिन और रोलैंड की जमकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों अपनी शक्तियों का खेल दिखा रहे थे। ग्रिफिन अचानक गायब होकर एक तेज बस के साथ लौटा, जो सीधा जाकर रोलैंड को कुचलने ही वाली थी, लेकिन रोलैंड ऐन मौके पर साइड होकर बच गया। रोलैंड मिली को मारने ही वाला था कि ग्रिफिन ने ऐन मौके पर आग फेंक कर उसे वापस जंप स्कार में भेज दिया। ग्रिफिन भी पीछे कूद पड़ा और दोनों मिली के घर पहुंचे। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हुई और ग्रिफिन जंप स्कार में ले जाने वाला डिवाइस चुराकर वापस अपने ठिकाने पर लौट आया, लेकिन पैलेडिन्स ने कमरे के जंप स्कार से तार फेंक कर मिली को वापस खींच लिया। डेविड मिली को बचाना चाहता था, लेकिन ग्रिफिन ने एक बॉम्ब निकाला। उसने कहा कि वो एक ही बार में सारे पैलेडिन्स को खत्म कर देगा। वो मिली के घर बॉम्ब लेकर जाने ही वाला था, लेकिन डेविड बॉम्ब छीनकर गायब हो गया।
ग्रिफिन भी उसके पीछे भागा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लड़ते लड़ते एक से दूसरे देश में गायब होते रहे, कभी इजिप्ट, कभी न्यूयॉर्क, कभी सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन बॉम्ब के रिमोट की लड़ाई जारी रही। अचानक वो एक युद्ध के मैदान में पहुंचे और रिमोट ग्रिफिन के हाथ लग गया, लेकिन उसने देखा ही नहीं कि बिजली का खंभा उस पर गिरने वाला है। डेविड उसे लेकर वहां पहुंच गया और जोरदार बिजली ने ग्रिफिन को जकड़ लिया। ग्रिफिन ने मरते मरते डेविड से कहा कि वो मिली के घर ना जाए क्योंकि 5 पैलेडिन्स उसे चुटकियों में खत्म कर देंगे। लेकिन डेविड मिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो वहां पहुंचा और पैलेडिन्स ने उसे एक ही पल में छत से टांग दिया। डेविड ने फिर पूरा जोर लगाकर गायब होने की कोशिश की, जिससे पूरा घर हिलने लगा। अचानक वो पूरे घर के साथ ही उस नदी में गायब हो गया जहां उसे पहली बार अपनी शक्तियां मिली थी। कुछ पैलेडिन्स डूब गए और डेविड घर को लाइब्रेरी में ले गया। उसने देखा कि रोलैंड अब भी जिंदा था। आखिरकार वो उसे लेकर गायब हुआ और कैनियन के सुनसान पहाड़ों पर अकेला छोड़ दिया। कुछ समय बाद वो अपनी माँ से फिर मिला। आखिरकार मैरी ने उसे बताया कि वो खुद भी एक पैलेडिन है। जब डेविड 5 साल की उम्र में पहली बार गायब हुआ तो मैरी को दिल पे पत्थर रखकर उसे छोड़कर जाना पड़ा ताकि बाकी पैलेडिन्स उस तक ना पहुंच पाएं। अब भी वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, इसलिए डेविड मिली के साथ गायब होकर एक नए शहर में जिंदगी बिताने लगा। अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चूज करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।